हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैप। माय नेम इज़ निहारिका वाले भटनागर और मैं आपके साथ में हूँ फॉर अ 10 मिनट सीरीज। एंड टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स। द टॉपिक इज मेथड ऑफ लेंडिंग। मेथड्स ऑफ लेंडिंग वर्किंग कैपिटल के अंडर आता है और हम ये टॉपिक कवर करने वाले हैं फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इनफैक्ट हम टंडन कमेटी को कवर करेंगे आज के इस क्लास के अंदर, और ये टंडन कमेटी वाला पोर्शन आपको मिल जाएगा पीपीबी में भी। तो मतलब आई थिंक आप लोगों के लिए ये प्लस पॉइंट हो जाता है कि एक टॉपिक आप यहाँ कवर करेंगे और उसके आपको बेनिफिट दोनों जगह हो जाएंगे। सो बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, अगर अभी तक आपने हमारी पीवाईक्यू बुकलेट डाउनलोड नहीं की तो जल्दी से कर लीजिए, बिकॉज किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या क्वेश्चन था, उसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, क्या करने वाला है, वो आपको सब मिल जाएगा हमारे पीवाईक्यू रिकलेक्टेड क्वेश्चंस के अंदर। जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा ना वो सब कुछ इसमें है, मतलब आंसर्स भी मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे उनके, मतलब एक्सप्लेनेशन विद आंसर एंड एवरीथिंग एल्स आपको सब मिल जाएगा। साथ में जो टॉपिक्स पेपर में आए हुए थे वो भी आपको मिल जाएंगे। अगर किसी का क्वेश्चन नहीं बन पाए तो कौन कौन से टॉपिक्स हमें आइडिया हुआ था कि हाँ जी ये पेपर में आए थे, तो उसमें भी वो स्पेसिफाई कर दिए जाएंगे ताकि ना आपको आसानी रहे। सो बेसिकली ये आपको 2023 से लेकर अब तक के सारे क्वेश्चंस मिल सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज जाइए हमारी वेबसाइट पर, या डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एक लिंक गिवन है, उस लिंक पे क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली वहां ले जाएगा। दिस booklet is available for absolutely free. You don't even have to pay a single penny for that. So please go ahead and check it out on our website or in our app. और साथ में आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन से जाइएगा जरूर ताकि आपको आइडिया हो जाए। So beginning with this session today, I'm going to talk about the MPBF यानी मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। उसके लिमिट्स निकालने के तीन तरीके गिवन है टंडन कमेटी के अकॉर्डिंग। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज पर्टिकुलर टेक्निक्स। फर्स्ट इज द फर्स्ट मेथड इज सबसे लिबरल मेथड ये है। इसके अंदर अच्छा आपको पता है करंट एसेट्स होते हैं जो आपके शॉर्ट टर्म एसेट्स होते हैं, और एक करंट लाइबिलिटीज होती हैं जो आपकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास निकल कर आती है नेट वर्किंग कैपिटल। सो द फर्स्ट मेथड से जो आपका नेट वर्किंग कैपिटल निकलेगा, बैंक के जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके करंट एसेट्स आपने लिखे, उसमें से आपने करंट लाइबिलिटीज माइनस की, जो बच गया उसे आप वर्किंग कैपिटल कहेंगे। उसका 25% वो ऑर्गेनाइजेशन लाएगी, बाकी रिमेनिंग 75% वो बैंक से लोन ले सकती है। दिस इज द फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड इज जहां पर वो कहते हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन को करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज करके नेट वर्किंग कैपिटल तो निकालना है, लेकिन ये जो करंट एसेट्स हैं इनका 25% ऑर्गेनाइजेशन को लाना होगा, नेट का नहीं। जो आपके करंट एसेट्स है उसका 25% ऑर्गेनाइजेशन रहेगी, और रिमेनिंग जो है पोर्शन आपकी नेटवर्किंग कैपिटल के हिसाब से वो ऑर्गेनाइजेशन को लाने की जरूरत नहीं है। रिमेनिंग पोर्शन आपका वो लाएगा, बैंक देगा आपको। थर्ड मेथड इज द मोस्ट आई वुड से कंजर्वेटिव मेथड। इसके अकॉर्डिंग कोर एसेट्स जो आपके ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसका 100% अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को लाना है, ठीक है। और उसके बाद जो आपका करंट बचे हुए करंट एसेट्स होंगे, मतलब पहले आप करंट एसेट्स में से कोर माइनस करेंगे, जो आपके बचे हुए रेजिडुअल करंट एसेट्स है इसका भी 25%, यानी 100% के कोर और 25% ऑफ योर सीए ये ऑर्गेनाइजेशन लाएगी, और बचे हुए पैसे जहां पर उनको रिक्वायरमेंट रहती है वो आप बैंक से लोन लेंगे। तो सबसे ज्यादा कम जो आपकी लोन अमाउंट बनती है वो बनती है थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग। बैंक्स आर फ्री टू यूज द मेथड दे फील सूटेबल, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट दीज मेथड्स इन डिटेल नाउ। सबसे पहला था कैलकुलेटिंग मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास है क्या, यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन का ना टोटल करंट एसेट्स दिए हुए, रॉ मटेरियल है, स्टॉक इन प्रोसेस है, फिनिश्ड गुड्स है, रिसीवेबल्स हैं और अदर करंट एसेट्स है। द टोटल कम्स आउट टू बी 370। देन द नेक्स्ट पार्ट दैट अराइजेस हियर फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन इज व्हाट, हमारे पास ना यहाँ पर दिया हुआ है कि इनका करंट लाइबिलिटीज कितनी है। द करंट लाइबिलिटीज इंक्लूड्स द बैंक लोन। अब यहाँ पर क्या क्या है, हमारे पास क्रेडिटर हैं परचेजेस के, देन अदर लाइबिलिटीज हैं और बैंक बोरविंग्स है। क्योंकि हम मैक्सिमम परमिसेबल बैंक फाइनेंस निकाल रहे हैं, सो फॉर द टाइम बीइंग हम इसको साइड पर रख रहे हैं, यानी हम इसको एक्सक्लूड करेंगे, तभी हमारी वैल्यूएशन निकल पाएगी। अब यहाँ पर ये तीनों मेथड्स देखिए। सबसे पहला मेथड कहता है आपने टोटल करंट एसेट्स लिखे जो इस क्वेश्चन में दिए हुए थे कि 370 है, मैंने 370 में से बचे हुए जो बैंक नहीं
बैंक के अलावा जो थे वो 150 थे। वर्किंग कैपिटल गैप क्या है इनका टोटल 220 रुपीज का, मतलब 220 एक्चुअली यहाँ पे क्रोर्स की वैल्यूएशन है ये। तो अगर हम 220 क्रोर्स के ऊपर हैं, लैक्स के ऊपर हैं, जो भी इसमें रहेगा, उसमें उसका 25% जो है वो एंटरप्राइज रहेगी। बाकी 220 में से आप 55 माइनस कर दीजिए, ये बैंक आपको मदद करेगा। सो दिस इज योर MPBF। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है, देखिए हमें मैक्सिमम बैंक 165 दे सकता है, और इस केस में दिया कितना हुआ है 200, मतलब यहाँ पर हमारे पास एक्सेस बोरोविंग है। ठीक है, सो दैट इज हाउ यू नो कि 200 में से 165 माइनस कर दीजिए, तो 35 इज योर एक्सेस बोरोविंग। इन द सेकेंड केस अगर हम इस फर्स्ट केस में ही देखें, तो हमारे पास अदर करंट लाइबिलिटीज कितनी थी, 150 थी। करंट एसेट्स मेरे पास 370 के हैं, और करंट लाइबिलिटीज कितनी है, पहले 150 थी, उनमें ये 165 ऐड कर लीजिए। अब जो आएगा आप करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा आपका करंट रेशो एज पर दिस सिनेरियो, दैट वुड कम आउट टू बी 1.17:1। सो दिस इज योर फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड के अंदर आपके पास जो भी करंट एसेट्स हैं, इसका 25% आपको लेकर आना है। वर्किंग कैपिटल गैप तो सबका 220 ही रहेगा, हर एक केस में देखेंगे यहाँ पर भी 220 है, यहाँ भी 220 है, करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस की, तो 220 ही है। लेकिन अब इस ऑर्गेनाइजेशन को 370 मल्टीप्लाइड बाय 20 हमने क्या किया है, 370 इंटू 25% करेंगे, तो आपके पास ऑटोमेटिकली 92 आ जाएगा। यानी गैप तो 220 का है, उसमें से 92 कंपनी लाएगी। कौन लाएगा, एंटरप्राइज लाएगी। अब रिमेनिंग बैंक से आप ले सकते हो लोन। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी ज्यादा कंजर्वेटिव अप्रोच आई, कहाँ पर आपका MPBF पहले 165 था, यहाँ पर 128 बना। तो हमारी एक्सेस बोरोविंग कितनी है, 72 की आपकी जो बोरोविंग है वो ज्यादा हुई हुई है। और इसके अंदर भी आप फिर वही करोगे, करंट एसेट्स यही काउंट होंगे, जो करंट लाइबिलिटीज 150 की हैं, इसके अंदर ये 128 ऐड होगा, 200 नहीं। लोन चाहे आपने 200 कर लिया, लेकिन आपका MPBF इज बेसिकली 128, आप इसी को काउंट करेंगे और उसके हिसाब से आपकी करंट रेशो निकालेंगे। नाउ कम्स द थर्ड मेथड, द मोस्ट डिफरेंट वन आई वुड से। देन इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, करंट एसेट्स आपके पास 370 के हैं, ऑर्गेनाइजेशन ने डिफाइन कर दिया कि ये उनके कोर एसेट्स हैं, तो कोर एसेट्स आप माइनस कर दीजिए। अब आपको ये मालूम चल गया उसके अलावा हमारे पास एसेट्स हैं कितने, 275 के। अब आपको क्या करना है, इनका जो है आपको 25% ऑर्गेनाइजेशन को लाना है। किसका, इसका 25% ऑर्गेनाइजेशन लेकर आ रही है। कैन यू सी दिस, 275 का 25% ऑर्गेनाइजेशन लाएगी, और ऊपर नॉर्मली करंट एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज माइनस किया, वर्किंग कैपिटल गैप निकल आया। अब ये जो गैप निकला है, इसमें से जब आप जो पैसा करंट एसेट्स का ऑर्गेनाइजेशन लाएगी, जो बच गया वो बैंक देगा 56। इसका मतलब पहले तो आपके करंट एसेट्स भी सारे नहीं काउंट होंगे, बिकॉज इनका पैसा ऑर्गेनाइजेशन खुद करेगी। तो 275 बने थे, 275 में से आपने करंट लाइबिलिटीज 150 की माइनस कर दी। उसके बाद आपका वर्किंग कैपिटल गैप निकला। देन अनफॉर्चुनेटली जितने आपके रियल एसेट्स हैं, इन रियल एसेट्स का भी 25% किसको लाना है, इसका 25% जो है वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन को खुद ही लाना है। तो जो बचा हुआ पैसा है वो बैंक देगा। एंड सी, सबसे ज्यादा कम आपके अमाउंट यहाँ बन रही है। सो दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव अप्रोच। So this is all about the three methods under the Tandon Committee. In the next session, I'll try to cover up the turnover method as well. चलिए, दिस इज इट एवरीवन। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल था। इफ इट वाज तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड शेयर इट अमंग योर पीयर्स। साथ ही साथ इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द कोर्सेज, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन चेक आउट आवर मास्टर कोर्स। एंड इनफैक्ट हमारा लाइव बैच 3 भी आ चुका है। आपको करना क्या है, आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर। हमारी वेबसाइट इज edutap.in। जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाएंगे, सो यू विल फाइंड ऑल दीज कोर्सेज, जहाँ पर आपका मास्टर कोर्स है, जिसमें एक सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। कंसेप्चुअल क्लासेस मिल रही हैं, लाइव क्लासेस हैं उसके अंदर, मतलब बिल्कुल एग्जाम से पहले आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। देन
शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाते हैं, टेस्ट सीरीज आपको मिल जाती है, एमसीक्यू टेस्टिंग आप यूनिट वाइज भी कर सकते हो, वो सब आपको इसमें मिल जाएगा। इनफैक्ट हर जो लाइव क्लास दे रहे हैं उसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल है। सो यू गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स इफ यू आर गोइंग फॉर द मास्टर कोर्स। सो गो हेड एंड चेक इट आउट ऑन आवर वेबसाइट, ऑन आवर ऐप। और अगर आपको लगता है आप लाइव क्लासेस देना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। हमारा लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 इज आउट, सो इफ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, सो गो हेड एंड चेक इट आउट। हम शुरू कर चुके हैं उस बैच को, तो आपके लिए ना इजी हो जाता है टू टेक द बैच लाइव बेसिस, और आपकी पढ़ाई भी प्रॉपर हो पाएगी। इट डिपेंड्स आपको किस तरह से ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। सो वट एवर यू फील कंफर्टेबल विद, गो हेड एंड चेक इट आउट। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर एवरीवन। बाय बाय एंड टेक केयर।